नमस्कार गाइस, आ चुके हैं आज की वीडियो में। हम बताने वाले हैं आपको 5G के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मस्त वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिए। और हमारे अबाउट पेज में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर के ज्वाइन करें। फीमेल्स के लिए अलग से ग्रुप हैं, आप लोग जा सकते हैं, जुड़िए हमसे। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं 5G के बारे में। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि यार 5G के बारे में चर्चा किसी ने नहीं किया यार ब्लाइंड लोगों के लिए, तो क्यों ना मैं ही करता हूँ। ओके, तो 5G के बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर 5G आ रही है। 5G यूट्यूब पे पूरा एकदम हल्ला मचा हुआ है। तो आखिर क्या है ये 5G और कैसे ये काम करती है, बहुत लोग अभी तक समझ ही नहीं रहे हैं। बस उन्हें लगता है कि भाई 5G ये ट्रिक है, एक तकनीक है कि नए अच्छे तरीके से मतलब स्पीड ज़्यादा हो जाएगा 4G का। कोई कह रहा है 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा, कोई कह रहा है 100 गुना, कोई 10 गुना, कोई कुछ। तो हम बताने वाले हैं यार असलियत, और ब्लाइंड लोग को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है 5G में। वो कैसे, आइए हम बताते हैं। तो 5G आ चुका है और 15 से 20 अक्टूबर के बीच में उम्मीद है कि आने वाला है। और दिवाली तक तो वही 5G का नया फ़ोन भी जियो का लोग कह रहे हैं कि आने वाला है। तो इसमें कोई शक नहीं है, जियो है तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो पहली बात 5G है क्या, तो हम बताना चाहते हैं कि 5G एक जी मतलब जनरेशन है ना। वन जनरेशन पहले 1G आया, फिर 2G आया, 3G 4G, तो ऐसे ऐसे करके हर 10 से 11 साल में एक G यानी कि जनरेशन आता रहता है। मोबाइल नेटवर्क्स का ये जनरेशन है। तो जो है अब 5G आ रहा है। तो 1G सबसे कम था, जिसमें कॉलिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। 2G में कॉलिंग और SMS आया। 3G में थोड़ा सा इंटरनेट भी आ गया। 4G में अच्छा खासा इंटरनेट देखने को मिल गया। अब 5G में थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, है ना। तो दुनिया पहले से 5G की यूज़ कर रही है, बहुत देश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया थोड़ा पीछे है ना अभी इसमें। तो लेकिन अब इंडिया में भी आ चुका है 5G। तो 5G का मतलब है 5th जनरेशन का नेटवर्क। तो ये कितना खतरनाक होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि 4G से 10 गुना तक ज़्यादा स्पीड मिलेगा। 100 गुना और 1000 गुना नहीं मिलेगा, है ना, इतना भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना, 10 गुना तक मिल जाएगा। ठीक है, तो जो वीडियो 10 मिनट में डाउनलोड होती है वो 1 मिनट में हो जाएगी। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, है ना। और नुकसान जो है 5G के बारे में बहुत ज़्यादा जो है कही जा रही है कि 5G तो बहुत नुकसान है, लेकिन हाँ, नुकसान उतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। नुकसान तो हर चीज़ है, मोबाइल में रेडिएशन है वो भी कर रहा है, 4G का नेटवर्क है वो भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है नुकसान। तो इससे ऐसी बात नहीं है कि 5G बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, है ना। कुछ चीज़ें फ़ायदे लेकर के आती हैं, नुकसान भी वो लेकर के आती हैं। तो बात करेंगे अब 5G में क्या है, कितने प्रकार के 5G हैं आखिर, और 5G के लिए क्या नया फ़ोन बदलना पड़ेगा, नया सिम लेना पड़ेगा, और भी क्या क्या कर सकता है मोबाइल के अलावा 5G। जी हाँ, और भी बहुत कुछ कर सकता है ये। वो कैसे, जानते हैं। सबसे पहले 5G दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडअलोन, एक है नॉन स्टैंडअलोन। स्टैंडअलोन 5G या प्योर 5G होता है ना, एक प्रीमियम क्वालिटी का। ये फुल 5G है। इसके लिए पूरा कंप्यूटर, आपका जो सिस्टम है वो सब बदलना पड़ेगा। मोबाइल भी 5G होना चाहिए, सिम भी 5G होना चाहिए, नेटवर्क भी 5G होना चाहिए, डेटा भी 5G का अलग से होना चाहिए, अलग तरीके का डेटा, हाई स्पीड, सब कुछ अलग होगा तब जाके कहीं ये चल पाएगा। ठीक है, लेकिन 4G में आपका 4G फ़ोन है, ठीक है, सिम भी 4G है यहाँ तक कि, लेकिन उसी में थोड़ा अधिक नेटवर्क प्रदान करने वाले बैंड्स को लगा दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा जो है गीगाहर्ट्ज़ के बैंड्स को, तो वो 4G ही एक्स्ट्रा बदल के 5G की तरह काम करने लगेगा। लेकिन हाँ, उसमें वो फ़ायदे नहीं हैं जो आपके स्टैंडअलोन में है। स्टैंडअलोन में और ज़्यादा नेटवर्क क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, बेहतर मिलेगी, खर्चे भले ही ज़्यादा आएंगे लेकिन और ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, और जो और भी कार्य है वो भी अच्छे तरीके से होंगे। मैं बताऊंगा कि और 5G क्या क्या कार्य कर सकती है। तो ये दो प्रकार के 5G हैं। तो नॉन स्टैंडअलोन 5G जो कंपनी लाती है, जियो तो स्टैंडअलोन ही ला रही है, खबर आ रहा है, लेकिन एयरटेल है ना, और बाकी कंपनियां हैं, वी भी है, जो कि नॉन स्टैंडअलोन ला रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात हो सकती है। जो लोग 4G फ़ोन चला रहे हैं उनके लिए काफ़ी हद तक स्पीड बढ़ेगी, है ना। और एब्सोल्युटली जो है बहुत ही अच्छा है ये 5G, बिल्कुल ही। और 5G में नया सिम उन्हीं को लेना पड़ेगा जिन्होंने जो स्टैंडअलोन 5G का यूज़ करेंगे। नॉन स्टैंडअलोन वाले तो भाई ऐसे ही, है ना। अब देखते हैं कंपनी क्या करती है ना। एयरटेल ने दोनों टेस्ट किए हैं और जियो ने सिर्फ स्टैंडअलोन का टेस्ट किया है। अब देखते हैं, निकालते हैं कौन कौन सी 5G। धीरे धीरे ये पहुंच जाएगी हर जगह। अभी कुछ ही शहरों में ये लॉन्च हो रही है,
धीरे धीरे 2024 आते आते तक हमारे गाँव में भी ये देखने को मिल जाएगा 5G सर्विस, और फिर हम अच्छी तरीके से 5G चलाएंगे और फिर मज़े लेंगे। तो 5G का क्या आखिर है कि ये 10 गुना ज़्यादा चलेगा, तो लोगों ने सोचा कि भाई हम जब 1.5 GB का रिचार्ज कर रहे थे तो 10 गुना ज़्यादा अब रिचार्ज कराना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 5G 10 गुना चलेगा तो यानी कि जो हम 239 का रिचार्ज कराते हैं, एक तो ऐसे ही बढ़ जाएगा और ऊपर से 10 गुना और, यानी कि मतलब हमें हज़ारों रुपये का महीने का खर्चा नहीं, ये नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए 5G चलेगा कैसे 10 गुना, पहले आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए एक ऐप 100 MB की है, तो 100 MB की ऐप 100 MB ही इंटरनेट लेगी, है ना। लेकिन वो 100 MB की ऐप अभी 5 मिनट में डाउनलोड होती है, लेकिन वो जो है कि कुछ सेकंड में डाउनलोड होंगी, 30 सेकंड में मान लीजिए डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये है, तो ये फास्ट होगा। अब फास्ट होगा तो आप कहेंगे कि नहीं इतने में ही चल जाएगा, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो जहाँ पर हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा या कुछ भी, तो अच्छे से प्रॉपर नेटवर्क ना आने की वजह से थोड़ा देर तक लोडिंग लेता है और बफरिंग थोड़ी होती रहती है। उसकी वजह से थोड़ा कम इंटरनेट वो खाता है ना, और प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पाता है, तो डेटा हमारा काफ़ी लंबे समय तक टिकता है। लेकिन 5G में कहीं बफरिंग का कोई नाम नहीं है। आपके SD कार्ड में जिस तरीके से चीज़ें हैं वैसे चलने लगेंगी, है ना। चीज़ें आपके यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पर आप भूल जाओगे नेटवर्क का मतलब कि नेटवर्क भी कुछ होता है या नहीं होता। जिस दिन 5G अच्छा हो गया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप भूल जाओगे कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है ना। तो ये बात है 5G की। तो इतने में अच्छे तरीके से खा रहा है। अगर मान लीजिए आप कोई यूट्यूब में फिल्म डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो 1 MB उसका मतलब 1 GB का स्पीड है, तब 1 GB का ही रहेगा। 500 MB का है, जितना है उतना ही लगभग रहेगा। 5G जल्दी इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी नेटवर्क काफ़ी हाई क्वालिटी की है, इसकी पकड़ काफ़ी तेज़ है, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है, थोड़ा, लेकिन काम उतना ही करेगा। तो अब इसमें बराबर में तो नहीं चलेगा। जैसे कि आप एक रिचार्ज करा रहे हो, तो आपको एक की जगह पर हो सकता है कि 1.5 GB का जो रिचार्ज करा रहे हैं लोग, और 500, 400 MB, 700 MB, 800 MB, 1000 MB खर्च करके थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं वो लोग, है ना। तो उनका जो व्यर्थ जाता है, जो ख़त्म होता है फालतू का, उनके लिए अच्छा है कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में 1.5 GB उनका पूरा ख़त्म हो जाए और वो अच्छे तरीके से फुल पैसा वसूल कर लें, है ना। तो अगर 2 गुना भी ख़त्म होगा हमारा डेटा, तो ये होगा, है ना, यही हो सकता है। बाकी जो अभी ही 1.5 GB ख़त्म कर दे रहा है, उसके लिए तो भाई थोड़ा महंगा हो जाएगा। उससे हो सकता है कि 2 रिचार्ज कराना पड़े, 2 से ज़्यादा नहीं कराना पड़ेगा, 2 कराना पड़ सकता है। या फिर ये हो सकता है कि एक 2 GB का है, एक और 1.5 GB का, एक और 1 GB का, ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। तो 5G में प्राइस महंगी होंगी और 5G में आपको एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा। और फ़ोन्स हैं जो वो अभी 5G के आ रहे हैं अच्छे, और बहुत ही अच्छी फीचर हैं 5G में, जो कि और भी कुछ हो सकता है 5G में। वो क्या हो सकता है आइए बताते हैं। 5G में आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ऑटोमेटिक चलने वाले व्हीकल्स, हाँ, ऑटोमेटिक चलेंगी कार, ऑटोमेटिक चलेगा सब कुछ, बाइक वगैरह जो भी हैं चीज़ें वो ऑटोमेटिक चलने लगेंगी, क्योंकि वो 5G के नेटवर्क के थ्रू दौड़ेंगी, है ना। नेटवर्क उनमें उनको दौड़ा सकता है, चला सकता है। आप अच्छे तरीके से सब कुछ कर सकते हो, कहीं से भी आप कहीं भी जा सकते हो तुरंत कुछ ही समय में। और हाँ, ये भी बात है कि ऑटोमेटिक गाड़ी जो रहेगी उसमें लोकेशन भी आप सेट कर सकते हो, GPS वगैरह सेट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो 5G से। बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो मोबाइल के अलावा। आप कहीं भी हो, अपने कूलर, फ्रिज या फिर इन्वर्टर कुछ भी आपका है उसको आप बंद कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी जो है मेरे घर में एक लाइट चालू है, ठीक है। अब लाइट वो बल्ब जो जल रहा है वो मैं भूल गया जो है उसको बंद करना, उसके बटन को ऑफ करना, और मैं चला गया बहुत दूर, दिल्ली मुंबई तरफ चला गया। फिर अचानक याद आता, अरे यार बल्ब तो जल ही रहा है यार, अब क्या होगा उसका। अब तो भाई वो ख़त्म हो जाएगा, जलते या बैटरी ऐसा दिखा जाएगा, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अपने मोबाइल से उसको कनेक्ट करके अपने जो है 5G नेटवर्क से, और उस बल्ब को चुटकी बजा करके वहीं से बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, हैरानी हो रही होगी, लेकिन ऐसा ही है 5G का जादू, जो कि कमाल कर सकता है। आप कुछ भी बंद कर सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, भाई उसमें तो कुछ लगा ही नहीं है। सही बात है, जब तक हर चीज़ में 5G की टेक्नोलॉजी सेट नहीं होगी, जब तक आपकी टीवी, फ्रिज, AC इन सब इत्यादि चीज़ों में 5G की टेक्नोलॉजी सेट नहीं होगी आपके घर पे,
5G सिर्फ मोबाइल तक ही नहीं सीमित है, और भी चीज़ों में 5G का नेटवर्क फिट किया जा सकता है, ठीक है, जो कि आपके नज़दीकी 5G के नेटवर्क से कनेक्ट होगा, ठीक है। सिर्फ सिम तक ही 5G नहीं है, सिर्फ सिम के अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ों में 5G निकलेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके के जो है रेडिएशन छोड़ता है, ठीक है, हर तरीके के। तो ये बहुत सारी चीज़ों में आपके काम आएगा, तो आप इससे बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो बहुत दूर से। तो 5G ये जो है टेक्नोलॉजी ला रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो आपको क्या लग रहा है कि 5G अच्छी है या बुरी है, क्या है, क्या आपने इसके बारे में अफवाह सुना है, क्या सच्चाई है, आपको क्या क्या पता चला है, ज़रूर आप कमेंट कीजिए 5G के बारे में। और क्या लग रहा है आपको कि ये सब करने के बाद जो है ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी पर भी इसका क्या असर पड़ेगा, है ना। ऑटोमेटिक जैसे कि गाड़ियाँ सुनने में आ रहा चलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, है ना। और 5G के बाद 4G भी फास्ट होगा, क्योंकि 5G टेक्निक आएगी तो नेटवर्क जो है 4G का वो कम लोड लेगा, लोग 5G पे स्विच कर देंगे, और 5G का जो रेडिएशन है, जो नेटवर्क है, वो थोड़ा थोड़ा 4G खींच भी सकता है, ले भी सकता है 5G के साथ, है ना, क्योंकि नज़दीक में ही 5G का भी नेटवर्क होगा और 4G का भी आसपास। तो दोनों जो है एक दूसरे के नेटवर्क से मिलेंगे, तो 4G और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो 4G के फ़ोन्स और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने वाले हैं, इसीलिए न चिंता करे कोई भी, बस ये सोचिए कि 5G जल्दी से आ जाए। 5G सिम 5G फ़ोन हम लेंगे नहीं, है ना, 4G में ही अपने मस्त रहेंगे। थोड़ा सा तो इम्प्रूव 4G होगा ही होगा, और जहाँ आपका थोड़ा बहुत बफरिंग कर रहा होगा वो 4G में ही ख़त्म हो जाएगा। तो 4G वाले भी मस्त रहे, है ना। आगे 4G और भी बेटर बनने वाला है। कंपनियाँ ध्यान नहीं देंगी 4G पर, हमें पता है, क्योंकि 5G आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये दो कारण जो मैंने बताए कि लोग 5G में स्विच कर देंगे काफ़ी ज़्यादा, तो 4G को राहत मिलेगी, कम लोड पड़ेगा, और एक तो 5G के जो सिग्नल्स है वो 4G भी थोड़ी थोड़ी कैच कर लेगी, है ना। तो ये दो मुख्य चीज़ें हैं जिनसे 4G थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बढ़ेगा भी आगे, है ना, चाहे किसी भी कंपनी का हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखने वाली भी बात ये होती है कि अब कब तक हमें मिल जाता है 5G और कैसा होता है। बाकी कई सारे यूट्यूब चैनल पर 5G लोग दिखा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। अभी तो फिलहाल कुछ गारंटी उतना ज़्यादा नहीं है, है ना। जब लॉन्च हो जाएगा और आम पब्लिक इसे एक्सपीरियंस करेगी, तभी बता पाएगी पब्लिक की 5G कैसी है ना, जब आम लोग इसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, चाहे भले ही बड़े बड़े शहरों में ही हो, तभी बताएंगे कि 5G इस तरीके का हमें दिखा। यूट्यूबर की बातों पर अभी आप यकीन उतना नहीं कर सकते अच्छे से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 5G में क्या चमत्कार होता है, और इंडिया कहाँ जाता है 5G के बाद, और कैसा होता है 5G का नज़ारा। इंतज़ार कीजिए। और 5G के फ़ोन्स मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे। तो आप 5G के फ़ोन लेना चाहते हैं तो काफ़ी महंगे हैं, ठीक है, सस्ते फ़ोन अभी नहीं आए, बजट फ़ोन, और जो फ़ोन है भी उतने भी ज़्यादा कमाल के नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि 5G के फ़ोन कौन कौन से हैं। रेडमी ने भी लॉन्च किया है, सैमसंग ने लॉन्च किया है, रियलमी वगैरह ने भी 5G लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो ये 2-3 कंपनियां हैं जो कि 5G बहुत पहले से ही लॉन्च कर रही हैं, और उनका फ़ोन बिक रहा है अच्छे तरीके से मार्केट में। तो अभी आप 5G ना ही लें तो अच्छा है मेरे हिसाब से, लेकिन जो है नेक्स्ट टाइम अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। भाई महंगा तो होगा, है ना, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो हो जाएगा, नहीं तो लोग तो 4G में ही रो रहे हैं अभी, है ना। हम जैसे लोग अब कहाँ यार, 239 रुपये का रिचार्ज अभी 28 दिन के लिए कराना पड़ रहा है, यही काफ़ी है। घर में इतने सारे मोबाइल्स हैं, है ना, सबका एंड्रॉयड फ़ोन लगभग होने वाला है घर में, है ना। तो यार क्या ही कहा जाए, 5G का हम लोग अब क्या ही नज़ारा का मज़ा ले पाएंगे, है ना। बहुत साल हम लोगों को लग जाएंगे 5G में स्विच करते हुए, लेकिन हाँ 4G अगर बेटर बन जाए तो बहुत अच्छी है यार। नॉन स्टैंडअलोन 5G हो जाए तो भी हो सकता है कि शायद हम लोग थोड़ा बहुत ही सही लेकिन यूज़ कर पाएँ, लेकिन स्टैंडअलोन क्या ही कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय। क्या सवाल और 5G से रिलेटेड रह गया है आपका, और भी कुछ चीज़ें आप पूछ सकते हैं हमसे। और चलिए अब चलते हैं, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, और 5G का मज़ा लेने के लिए वेट करें थोड़ा सा, जस्ट वेट एंड वॉच।